हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद सचिन में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल, वो भी शानदार ट्रिक के साथ। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ट्रिक का मज़ा भी लेने वाले हैं आप सभी लोग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है हमारा मानसरोवर झील से। आप इसको याद कैसे करेंगे? सिंधु से हो गया हमारा साधु और ब्रह्मपुत्र से हो गया ब्राह्मण। भाई, साधु और ब्राह्मण का हमें क्या करना चाहिए? मान सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मान सम्मान करना चाहिए। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ? मानसरोवर झील। नेक्स्ट है हमारा झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? शेषनाग झील। इसको कैसे हम याद कर सकते हैं? भाई, बंदा झेल नहीं पाएगा। क्या? बंदा झेल नहीं पाएगा अगर उसको शेषनाग ने काट लिया, यानी कि डस लिया, तो बंदा झेल नहीं पाएगा। ये केवल आपको ट्रिक है याद कराने की, तो आप इसको ज्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा। तो बंदा झेल नहीं पाएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ? शेषनाग झील में। नेक्स्ट है हमारा चिनाब नदी का उद्गम स्थल। भाई, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा से। इसको कैसे याद करेंगे? भाई, जब वोट आते हैं तो मंत्री लोग क्या क्या कहते हैं? बड़े बड़े लालच देते हैं, यानी बारालाचा, बड़े बड़े लालच देते हैं। आप हमको वोट दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर करते नहीं हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ? बारालाचा दर्रा से। नेक्स्ट है हमारा रामगंगा नदी का उद्गम स्थल। भाई, ये तो बहुत इजी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने इस चीज की कौन सी ट्रिक बनाई है अपने मन में। तो मैं आपको बताता हूं। आपने गाना तो सुना ही होगा, राम तेरी गंगा मैली। क्या? मैली। मैली से हो गया नैनी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो मैली से हम रिलेट कर सकते हैं नैनी से। तो राम गंगा का उद्गम स्थल कहां पर हुआ? नैनीताल के निकट से। नेक्स्ट आता है हमारा रावी और व्यास नदी का उद्गम स्थल। कहां से? रोहतांग दर्रे से। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? भाई, रावी नाम का लड़का है, उसको बहुत जोर की प्यास लगी है, और प्यास इतनी जोर की लगी है कि वो रोते रोते तंग हो गया है। भाई, रावी नाम का लड़का है, उसको बहुत तेज प्यास लगी है और वो रोते रोते तंग हो गया है। तो रावी नदी और व्यास नदी का उद्गम स्थल कहां पर हुआ? रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। भाई, हर किसी का नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। भाई, जो मर्द होता है उसी का नाम तो लिखा जाएगा इतिहास में। जैसे और उसका नाम किससे लिखा जाएगा? सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। आप केवल इसको रिलेट कर सकते हैं ऐसे, सोने के इस अक्षरों से लिखा जाएगा, फिर उसका नाम क्या हो जाएगा हिस्ट्री में? अमर हो जाएगा। यानी कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर हुआ? अमरकंटक की पहाड़ियों से। भाई, अब के है हमारा ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। ताप्ती नदी में आप रिलेट कर सकते हो, ताप्ती में आ रहा है ताई, लास्ट में आता है ताप्ती ताई, ताप्ती ताई। इसका उद्गम स्थल भी कहां से हुआ? मुलताई। इसमें भी क्या आ रहा है? ताई। दोनों जगह तई तई आ रहा है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी का उद्गम स्थल। ये तो बहुत इजी है, यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट आता है हमारा गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है गंगोत्री ग्लेशियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा गंडक नदी का उद्गम स्थल। भाई, गंडक नदी का उद्गम कहां से हुआ है? नेपाल से। इसको आप कैसे रिलेट करोगे? गंडक यानी गेंडा। नेपाल को आप याद कर सकते हैं मतपाल। भाई, गेंडा मतपाल, और खासकर एक सींग वाले गेंडा मतपाल क्या होते हैं? बहुत खतरनाक होते हैं। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ? नेपाल से। नेक्स्ट है हमारा कोसी नदी का उद्गम स्थल। भाई, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? सप्तकोशी। सप्तकोशी कहां पे? नेपाल में स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ भी कोसी आ रहा है और सप्तकोशी में भी लास्ट में कोसी को, दोनों जगह कोसी आ रहा है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी महानदी। भाई, इसका तो नाम देख के ही डर सा लग रहा है। महानदी अपने आप में बहुत महान है, यानी कि
महानदी, पहाड़ी हो, कुछ भी हो, उसको सबको क्या करते आती है? स्वाहा। यानी महानदी अपने आप में बहुत ही बड़ी नदी है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जब आती है तो वो क्या करती है? स्वाहा, सबको नाश कर देती है, यानी सब नष्ट कर देती है, स्वाहा कर देती है। तो उस महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? सिवाहा की पहाड़ी, एमपी से। नेक्स्ट है हमारा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। आप इसको कैसे याद करोगे? भाई मैंने गोदान किया। क्या किया? गोदान किया। कितनी बार? 3 बार। क्या क्या किया मैंने? गोदान किया 3 बार। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो इसको आप रिलेट करना है कावेरी, करम करोरी। कावेरी करम करोरी, ब्रह्मा जी की नजर आप पर भी गिरेगी। भाई कर्म करो, ब्रह्मा जी की नजर आप पर भी पड़ेगी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। नेक्स्ट है हमारा चंबल। चंबल को आप कैसे रिलेट करोगे? कंबल से। तो कंबल यानी कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? जाना पाव पहाड़ी, एमपी। आप इसको कैसे रिलेट करोगे? भाई आप लेके आए एक कंबल, दोस्त कह रहे हैं भाई तू तो बहुत छोटा कंबल लाया है, जाना, यानी जाना, तू बहुत छोटा कंबल लाया है, इसमें तो पैर भी नहीं आते, जाना, पांव भी नहीं आ रहे इसमें। यानी कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ? जाना पाव। तू जाना, पांव भी नहीं आ रहे, पता नहीं कैसा कंबल लेके आया है। नेक्स्ट है हमारी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? महाबलेश्वर। कहां? महाराष्ट्र से। तो कृष्ण जी अपने आप में एक बहुत ही महाबली थे, मतलब आप कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, कृष्ण जी अपने आप में क्या थे? महाबली थे। भाई उन्होंने कंस को मारा था और एक उंगली पर पहाड़ को भी उठाया था। तो कृष्ण जी अपने आप में क्या थे? महाबली थे, यानी महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लूनी नदी का उद्गम स्थल। भाई लूनी नदी कहां से उद्गम हुई है? नाग पहाड़ से। आप इसको कैसे रिलेट करोगे? भाई पहाड़ों पे कौन रहता है? नाग। नाग आपको खा लेंगे, ठीक है? अगर आप पहाड़ों पर गए तो नाग आपको खा लेंगे। क्या कर देंगे? खून, खूनी, लूनी। खूनी को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? लूनी से। भाई पहाड़ों पर जाओगे तो नाग आपको खा लेंगे और खा के कैसा करेंगे? खून कर देंगे, यानी कि खूनी खूनी दिखेगा वहां, तो खूनी से आप रिलेट कर सकते हैं लूनी नदी। नेक्स्ट है हमारा यांगसी नदी का उद्गम स्थल। भाई यांगसी, यांगसी को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? याक से। किससे रिलेट कर सकते हो? याक से। याक सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? तिब्बत के पठार में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट नदी है हमारी साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम कहां से हुआ है? इसका उद्गम हुआ है जैसमंद झील, राजस्थान से। आप इसको कैसे याद करोगे? भाई साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड है साबरमती। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो क्या होती है गांधी जी की? जय जय। क्या होती है? जय जयकार, यानी कि जैसमंद झील, राजस्थान से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट है दामोदर नदी का उद्गम स्थल। वो कहां से हुआ है? छोटा नागपुर पठार से। इसको कैसे आप याद करोगे? भाई छोटे ने नाग को पत्थर से मार दिया। क्या? छोटे ने नाग को पत्थर से मार दिया, छोटा नागपुर पठार। क्यों? क्योंकि भाई दमदार था, शक्तिशाली था, डरता नहीं था किसी से। तो छोटे ने नाग को पत्थर से मार दिया क्योंकि वो दमदार था, उसके अंदर एक इतनी क्षमता थी, डरता नहीं था वो किसी से। तो दामोदर नदी का उद्गम कहां से हुआ? छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है हमारा घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? तो ये हुआ हमारा मपसांतुंग। कहां पड़ता है? नेपाल में। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? मपसा, मपसारी है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं मपसा माता जी से। क्या? माता जी। माता जी क्या पहनती हैं? माता जी पहनती हैं घाघरा। आप इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, अब कोई नहीं पहनता है, लेकिन पहले पहना करती थी। हम केवल आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो माता जी पहले क्या पहनती थी? घाघरा। तो घाघरा नदी का उद्गम कहां से हुआ? मपसांतुंग, नेपाल से। नेक्स्ट है नील नदी का उद्गम स्थल। कहां से हुआ है?
विक्टोरिया झील कहाँ पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका में। भाई इसको कैसे याद करेंगे? विक्टोरिया यानी विकेट गिर गई, विकेट गिर गई, सारी विकेट गिर गई। और टीम ने रन कितने बनाए? नील बनाए, नील बनाए, 0 बनाए, 0 रन बनाए। विकेट गिर गई तो भाई रन कहां से बनेंगे? सारी विकेट तो गिर गई, तो टीम ने रन कितने बनाए? नील बनाए, 0 रन बनाए। तो नील नदी का उद्गम हो गया हमारा विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट है हमारी अमेजन। अमेजन नदी को आप कैसे रिलेट करोगे? अमेजन आम जन, आम लोग, आमजन आम लोग, और इसमें भी आ रहा है लेगो यानी कि लोग। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ? लेगो विलफेरी यूएसए से। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट है हमारी डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल। तो डेन्यूब नदी को आप रिलेट कर सकते हो डायन से। भाई डायन कहां पर रहती है? ब्लैक फॉरेस्ट, काले जंगलों में। कहां? भाई इससे डरना नहीं है, केवल याद करना है। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से। भाई डायन कहां रहती है? ब्लैक फॉरेस्ट, काले जंगलों में। तो इसका उद्गम हुआ हमारा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जर्मनी में। नेक्स्ट है हमारी सतलज नदी। भाई सतलज नदी का उद्गम हुआ है हमारा मानसरोवर झील के पास राकस्थाल से। हमने वीडियो के शुरू में बताया था सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, तो उनका क्या होता है? मान सम्मान। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का यानी साधु लोगों का, ब्राह्मणों का मान सम्मान होता है। तो वो तो हो गया हमारा मानसरोवर झील से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का। अब ये वाली नदी हमारी सतलज। तो यहाँ पर कह रहे हैं भाई मान सम्मान नहीं होता, किसका? राकस्थाल, राक्षसों का। और ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्या भाई? मान सम्मान नहीं होता राक्षसों का, ये बात सत्य है। तो इसको रिलेट करेंगे मानसरोवर झील के पास राकस्थाल से। सतलज नदी का उद्गम राकस्थाल से मानसरोवर झील के पास। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।